मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंडमान के पार्ट 2 का व्लॉग पर। और आज हम होटल से सीधा जा रहे हैं जीरकटांग पुलिस पोस्ट पर। होटल से जीरकटांग पुलिस पोस्ट का डिस्टेंस है अराउंड 50 किलोमीटर्स। और यहाँ पर पुलिस पोस्ट पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परमिट। क्योंकि जीरकटांग पुलिस पोस्ट के बाद ही जारवा ट्राइबल रिजर्व का प्रोटेक्टेड एरिया शुरू हो जाता है, तो इस एरिया से गुजरने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि होटल से जीरकटांग पुलिस पोस्ट का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर्स। जीरकटांग पुलिस पोस्ट पर आपको आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, फिर आपको परमिशन मिलेगा पुलिस पोस्ट पार करके जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर घुसने के लिए। जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर वीडियो या फ़ोटो लेना एकदम सख्त मना है। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टी आएगी, प्रिजन भी हो सकता है। तो मैंने इसीलिए कोई फ़ोटो या वीडियो जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर नहीं लिया। आपसे हम सीधा मिलेंगे दूसरा पुलिस चेक पोस्ट, जहाँ पर हम लोगों का व्हीकल फेरी मिलेगा, यानी कि बोट मिलेगा, जो हम लोगों को लेके जाएगा बारातंग आइलैंड। और जीरकटांग पुलिस पोस्ट से दूसरा पुलिस पोस्ट का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, जहाँ पर आपको बोट मिलेगा जो आपको लेके जाएगा बारातंग आइलैंड। यही हम लोगों का व्हीकल फेरी है जो हम लोगों को पहुंचा देगा बारातंग आइलैंड। डिस्टेंस काफ़ी लंबा था होटल से, क्योंकि होटल से जीरकटांग पुलिस पोस्ट लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता था। फिर जीरकटांग पुलिस पोस्ट पे हम लोगों ने परमिट दिखाया, वहाँ पर जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर घुसकर वहाँ से व्हीकल फेरी का डिस्टेंस और 50 किलोमीटर का था। और ये व्हीकल फेरी लेके हम लोग जा रहे हैं बारातंग आइलैंड। और बारातंग आइलैंड से एक स्पीड बोट लेके जाएंगे लाइमस्टोन केव। तो दोस्तों, यही था दूसरा पुलिस चेक पोस्ट जो अभी आपके सामने है। यहाँ पर व्हीकल्स आके पार्किंग भी करते हैं, जैसे बस, सुमो, ये जो भी गाड़ी हो। जीरकटांग पुलिस पोस्ट पार करने के बाद जो 50 किलोमीटर आप जारवा ट्राइबल रिजर्व के अंदर से आते हो, आकर आपको यहीं पर अपना गाड़ी पार्क करना होगा और यहाँ से आपको बोट लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो बोट आपने लिया, यानी कि जो व्हीकल फेरी था बोट का, उसका पर हेड टिकट प्राइस आपको पड़ेगा ₹14। यानी कि अगर आपके साथ 5 लोग हो तो 14 × 5 यानी कि ₹70 पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो पर हेड आपको पड़ेगा ₹14। और ये फेयर आपको पड़ेगा ओनली 1 वे के लिए। अगर आप 1 वे जाना चाहते हो और फिर रिटर्न बैक करना चाहते हो तो आपका टोटल फेयर पड़ेगा ₹28। अंडमान में वेदर काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने ये पूरा अंडमान का ट्रिप किया था फरवरी के मंथ पर ही। और नॉर्मली अंडमान में पीक सीज़न रहता है नवंबर से मार्च तक, और हम लोगों ने ये ट्रिप किया था फरवरी पर। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देखना डे 1 अंडमान का व्लॉग।
तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच गए बड़ातंग आइलैंड पे। लगभग टाइम लगा अराउंड 45 to 50 मिनट्स व्हीकल फेरी बोट पर आने के लिए दूसरा पुलिस चेक पोस्ट से बड़ातंग आइलैंड। और जर्नी अच्छा था, काफ़ी सीनिक जर्नी था। और यहाँ पर बड़ातंग आइलैंड से अब हम लोग पकड़ेंगे छोटा स्पीड बोट जो हम लोगों को लेके जाएगा लाइमस्टोन केव। और वहाँ पर हम लोग देखेंगे नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। बड़ातंग आइलैंड से लाइमस्टोन केव का जर्नी आपको पड़ जाएगा अराउंड 40 to 45 मिनट्स, क्योंकि बड़ातंग आइलैंड से आपको स्पीड बोट उतार देगा उनका जो स्मॉल डॉक है वहाँ पर। वो स्मॉल डॉक पर उतर के आपको चलना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर, जो कि लग जाएगा 10 या 15 मिनट। यानी कि बड़ातंग आइलैंड से स्पीड बोट का जो डॉक है वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा, जो कि लगेगा 25 मिनट। और फिर डॉक पर उतर के आपको चलना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर, जो कि लग जाएगा 15-20 मिनट। यानी कि पूरा 40-45 मिनट लग जाएगा जाने के लिए। और फिर लाइमस्टोन केव पर आप लोग समय बिताओगे और आने के लिए भी वही टाइम लगेगा। तो ये हम पहुंच गए हैं अब, जो कि स्पीड बोट्स के स्मॉल डॉक है जहाँ पर हम लोगों को उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर उतर के हम लोगों को जाना पड़ेगा लाइमस्टोन केव के लिए, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, जैसे वाटर मिलेंगे, लेमन
वाटर मिलेंगे, चाय कॉफ़ी भी मिलेगा जो कि यहाँ के लोकल लोग सेल कर रहे हैं रास्ते पे स्टॉल्स लगा के, और ये सब ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट के। जो भी खाने का आइटम है बोट में छोड़ के जाना है। चल पीने का पानी, मनी पर्स, कैमरा वगैरह केवल अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ से कम अप एंड डाउन जो है आपको 3 किलोमीटर चलना है। आना जाना पूरा 3 किलोमीटर होगा। अगर चलने में किसी को प्रॉब्लम है तो सामने हट बना हुआ है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और पूरा 1 घंटे का समय रहेगा। पूरा 10 मेंबर जो है एक साथ में ही जाना है, एक साथ में ही रिटर्न आना है। अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो वो देखिए हट बना हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पर बैठ सकते हैं। क्योंकि आने और जाने के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता है। और खाने का आइटम आप मत ले जाओ अंदर, फ़ोन, कैमरा और मनी बैग ही ले जाओ। दोस्तों, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जब बोट से उतरते हो हट पर और वहाँ से आप रास्ता लेते हो लाइमस्टोन केव का, तो आप थोड़ा संभल कर ज़रूर चलिए, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एरिया है तो कुछ एनिमल्स भी हो सकता है आसपास। और रास्ते पर काफ़ी थिक रूट्स है, ट्रीज़ के बहुत मोटे मोटे रूट्स है, तो आप उन पर पैर डाल के गिर भी सकते हो, क्योंकि नॉर्मली नीचे देखकर कोई चलता नहीं है, सब सीधा ही देखते हैं। तो ट्रीज़ का जो रूट्स है ये रास्ते पर वो बहुत ही थिक है, तो कोई भी गिर सकता है आसानी से। और अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसको चोट भी गहरा आ सकता है। तो आप लोग ज़रूर थोड़ा देख के चलिए। और हर बोट पर एक ग्रुप होता है 10 पर्सन्स का। आप अपने ग्रुप के साथ ज़रूर चलिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है 1-1.5 घंटे का। अगर आप अपने ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे तो टाइम ओवर हो सकता है, इससे बाकी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो टाइम ज़रूर फॉलो करिए। आज दोपहर को धूप भी काफ़ी निकला था, तो हम लोगों ने अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करा था, तो उसके लिए थोड़ी राहत मिली। और सामने ही मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ता थोड़ा ख़राब भी है जिसका मैं बात कर रहा था, तो आपको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नींबू पानी मिल जाएगा और पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से। और कोई अगर थक भी गया हो तो वो भी यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए आराम से रेस्ट ले सकता है।
सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाइमस्टोन केव पर और ये आपके सामने है लाइमस्टोन केव का एंट्री पॉइंट। थोड़ा भीड़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर से मार्च तक अंडमान में पीक सीज़न रहता है और हम लोगों का ये ट्रिप था फरवरी पर, तो ये तो नॉर्मली है कि थोड़ा भीड़ रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अंडमान आइलैंड्स के घने जंगलों के नीचे क्या छुपा हुआ है? ब्लू बीचेस और कोरल रीफ्स के अलावा यहाँ एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड दुनिया है जो नेचर ने हजारों सालों में बनाई है, और यही एक्सप्लोर करने हम अभी पहुंच गए हैं अंडमान के लाइमस्टोन केव्स। ये केव्स लाखों सालों में बनी है। जब बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ये पानी जब लाइमस्टोन रॉक्स के बीच से गुजरता है तो धीरे धीरे उन्हें डिसॉल्व कर देता है। इसी प्रोसेस से बड़े बड़े चेम्बर्स, टनल्स और केव्स बनते हैं। सीलिंग से लटकती हुई फॉर्मेशंस को स्टेलासाइट्स कहते हैं और ज़मीन से ऊपर उठी हुई फॉर्मेशंस को स्टेलाग्माइट्स। जैसे ही आप केव के अंदर जाते हैं टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है और रोशनी कम हो जाती है। दीवारों पर चमकते हुए मिनरल्स पैटर्न्स दिखते हैं जो बिल्कुल नेचुरल स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं। कुछ फॉर्मेशंस जानवरों जैसे दिखते हैं तो कुछ जमती हुई वाटरफॉल्स जैसे। यहाँ बैट्स और यूनिक केव क्रिएचर्स भी रहते हैं जो इस जगह को एक स्पेशल इकोसिस्टम बनाते हैं। अंडमान का लाइमस्टोन केव्स को स्पेशल बनाता है उनका नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ आसपास कोई शहर या बिल्डिंग्स नहीं है, सिर्फ डेंस जंगल और मैंग्रोव्स है। इसी वजह से ये केव्स इंडिया के सबसे प्रिस्टीन और अनटच्ड लाइमस्टोन केव्स में से माने जाते हैं। अंडमान के लाइमस्टोन केव्स सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, ये हमें अर्थ के एंशिएंट पास्ट की एक झलक दिखाते हैं जो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। अगर आप अंडमान जाते हैं तो इस नेचुरल वंडर को मिस मत कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ ही आपको फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको स्टोन्स के अंदर वाटर कैसे आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि पेड़ के रूट्स के अंदर से आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ की रूट्स, तो पेड़ की जो जड़ी बोलते हैं वो जड़ी के अंदर ही वाटर होता है इसके अंदर। तो वाटर जो है स्टोन्स को आता है, तो उसको
तो लाइमस्टोन केव देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बोट्स की तरफ। और बोट्स की तरफ जाने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा फिर से अराउंड 1.5 किलोमीटर, जो कि लग जाएगा 15 या 20 मिनट। और हम लोग सोच रहे थे कि रुकेंगे थोड़ी देर और नींबू पानी या चाय कॉफ़ी पी लेंगे, जो कि स्टॉल्स सेटअप हुए थे। बोट पर जो 10 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग मॉम एंड डैड और मी, हम लोग 3 मेंबर्स थे और हम लोगों के साथ 2 आंटीज़ भी थी। तो हम लोग ये आंदामान ट्रिप पे टोटल 5 लोग थे। और ये बोट पर हम 5 लोग के अलावा बाकी 5 मेंबर्स भी थी। तो हम सभी ने टाइम फॉलो किया और लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर लाइमस्टोन केव जाकर वहाँ पे पूरा व्यू देखकर वापस हमारे बोट पर आ गए थे। यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी थिक थे और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी था, आप लोग देख ही सकते हो। तो एकदम पूरा एक पैकेज था, मैंग्रोव फॉरेस्ट और लाइमस्टोन केव, उसके साथ बोट का जो राइड था बरातंग आइलैंड से लाइमस्टोन केव के डॉक पर। बहुत ही अच्छा एक पूरा पैकेज था, मज़ा बहुत आया। अगर आप लोग अंडमान पे आए हो तो ये मिस मत करना, तो बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन मिस हो जाएगा। तो अब हम लोग जाएंगे बोट की तरफ और बोट हम सभी को अब ड्रॉप कर देगा बरातंग आइलैंड पर। बरातंग आइलैंड पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स है, 3-4, वहाँ पर हम लोग थोड़ा लंच करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जो बोट का व्हीकल फ्री है, बड़ा बोट का, वो पकड़कर जाएंगे दूसरा पुलिस चेक पोस्ट पर। और दूसरा पुलिस चेक पोस्ट पर हम लोगों का गाड़ी खड़ा है, जो हम लोग को जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर से ड्राइव करके लेकर पहुंचा देगा जीरकटांग पुलिस पोस्ट, और वहाँ से सीधा जाएंगे एकदम होटल। ये अब हम लोग पहुंच गए हैं बरातंग आइलैंड पर और यहाँ पर हम लोग अब लंच करेंगे।
ये सामने जो बड़ा हट आप लोगों को दिख रहा है लेफ़्ट साइड पर, ऊपर वाइट कलर और वॉल्स येलो कलर का, यही रेस्टोरेंट था। लंच करने के बाद अब हम लोग जाएंगे बोट फेरी पर। और बोट फेरी पर सिर्फ लोग ही नहीं जाते, वहाँ पर ट्रक्स भी जाती है, बसेस भी जाती है, छोटे छोटे जो गाड़ी है जैसे इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो, वो सब भी एक साथ ही जाता है। और एक पर्सन का वन वे फेयर है ₹14। तो दोस्तों, होपफुली अब सभी को मज़ा आया आंदामान डे 2 व्लॉग 2 पर। और ये फेरी बोट था, ये हम लोगों को ड्रॉप कर देगा दूसरा पुलिस चेक पोस्ट पर। और दूसरा पुलिस चेक पोस्ट से हम लोग गाड़ी लेके सीधा जाएंगे जीरकटांग पुलिस पोस्ट। और दूसरा पुलिस पोस्ट से जीरकटांग पुलिस पोस्ट का अंदर जो रास्ता है वो जारवा ट्राइबल रिजर्व एरिया है। 50 किलोमीटर डिस्टेंस था रास्ते का। और जीरकटांग पुलिस पोस्ट से होटल का रास्ता था 50 किलोमीटर। तो वन वे का एक तरफ रास्ता था 100 किलोमीटर। और टोटल अगर ट्रैवल डिस्टेंस देख लो तो एक दिन हम लोग शायद 200-300 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया था। तो अगर आप लोग होटल से लाइमस्टोन केव का हिसाब देखो, लाइमस्टोन केव से होटल का हिसाब देखो, तो शायद हम लोगों ने 250-300 किलोमीटर का तो ट्रैवल कर ही लिया था कार और बोट को लेकर। तो काफ़ी एक टायर्डनेस भी आया था बॉडी के ऊपर। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर करना। और मिलते हैं अब सभी से अगले व्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।